परिचय दीजिए अपना जी। सर मेरा नाम विभूति कुमार हुआ। मैंने इतिहास विषय के साथ स्नातक किया है और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू रहा है और वर्तमान में सर रेलवे में असिस्टेंट चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक विभूति जी सर। आप तो पिछली बार भी आए। यस सर। कुछ बताएंगे की बातें हम। यस सर। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन से आपसे जानना चाहिए। हमें आप ये बताइए कि जैसे हम अगर आपसे ये पूछें कि बिहार में तीन ऐसी बड़ी समस्या जिसका आप अपने स्तर से चाहेंगे पदाधिकारी होने के नाते कि उसका हम समाधान अपने स्तर से करें, तीन बड़ी समस्या। एक तो सर कृषि में समस्या है और दूसरा सर महिला लिटरेसी है। महिला लिटरेसी वो कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। चल रहे हैं हम अपने लेवल पे। तीन समस्या है, बाकी जो समस्या है यस सर, उसका निदान कैसे करेंगे? उसके लिए सर किसानों को जागरूक करना होगा, उसको तकनीकी ज्ञान के द्वारा। जागरूक कैसे करेंगे? किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, यस सर। समस्या जाते हैं उनके बीच में, उनके जागरूक करने के लिए कुछ सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाए, जैसे कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, इसके कृषि नहीं लेना चाहते, आप उनको बुलाएंगे, बोलेंगे हम खेत में नहीं तो उनको गांव में जा करके अपने पदाधिकारी को भेज करके चौपाल लगा करके उनको हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो जो कृषि है उसमें यंत्रीकरण का वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करे, जिससे उसका उत्पादन बढ़े और उसमें जो गरीबी है वो दूर। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे में सर महिला लिटरेसी कम है तो उसके लिए भी जागरूकता हमको चलाना पड़ेगा, जागरूकता अभियान। महिलाओं को स्कूल से जोड़ना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति बढ़ाना पड़ेगा, खास करके उच्च शिक्षण संस्थानों में। महिला तो जागरूक है सर और पुरुष भी साक्षरता दर तो बिहार में दोनों में यस सर। आपके हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते यदि आपको पदाधिकारी समान व्यक्ति तो आप लोगों की लिटरेसी रेट को बढ़ाने का प्रयास में क्या सोचना चाहेंगे, क्या होना चाहिए सरकार की योजना, ताकि वो जो भी योजना सरकार की चल रही है उसको ज्यादा से ज्यादा गति प्रदान करे? सरकार की योजना भी सर स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है और नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, तो उस नामांकन दर को बढ़ा करके हम लिटरेसी रेट को बढ़ा। केवल दर को बढ़ाया जाएगा, क्वालिटी में भी सुधार सर जब स्कूल पहुंचेंगे तो फिर उनको शिक्षित किया जाएगा सर, वहाँ पे शिक्षा एजुकेशन प्रदान किया जाएगा। अभी तो है कि सर हमारा नामांकन दर ही कम है, स्कूल पहुंच ही नहीं रहे हैं। विभूति जी, सर इधर 2-3 वर्षों में श्रम कानून में कौन सा कुछ सुधार बदलाव आया? एक तो सर हाल के वर्षों में लेबर कोड बनाया गया, एक 2019 में और 3 2020 में। तो जितना भी श्रम कानून था केंद्र सरकार को 29 श्रम कानून, उसको 4 लेबर कोड में सर बदल दिया गया है। श्रम कानून में कुछ सुधार हुआ है? उसी लेबर कोड के अंतर्गत सुधार किया गया है सर। क्या? जैसे सर वेजेस जो था उसको 24,000 की सीमा को समाप्त कर दिया गया मजदूरी अधिनियम के तहत। उसी श्रमिक को शामिल किया जाता था जिसकी न्यूनतम मजदूरी 24,000 हो, तो अधिकतम, उससे ज्यादा वाले शामिल नहीं किया जाता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया सर। और छटनी से संबंधित प्रावधान जो था उसमें भी 100 की सीमा था, उसको भी 300 कर दिया गया। में भी कोई संशोधन हुआ है क्या? सॉरी सर उसके बारे में। अच्छा, ये जो अभी शिक्षा की बात हो रही थी, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो लागू है। जी सर। तो शिक्षा को और प्रभावकारी बनाने के लिए आपके पास कुछ सुझाव है और इसको कैसे इफेक्टिव बनाया है? शिक्षा में सर तकनीक का उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो अभी किया भी जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। स्कूलों में जो है ब्लैक बोर्ड भी अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया जा रहा है और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी बिहार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि अपने बच्चे को अधिक से अधिक स्कूल भेजें। पूरे भारतवर्ष में शिक्षा को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जाएं
इसके लेकर के एक मध्याह्न भोजन योजना Yes, sir. प्रारंभ किया गया है। यस सर। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना से क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है या कुछ प्रभावित हो रही है, या यदि इसको करना है तो इसको और दूसरे तरीके से और क्या किया जाना चाहिए, कुछ आपको आइडिया है इस संबंध में? आप अपना कुछ सुझाव देना चाहें? सर, मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा उसका जो अगर प्रभाव देखा जाए तो पहले जो जिस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते उस समय योजना नहीं थी, 1995 में शुरू हुआ। तो सर इसके द्वारा अभी जो गांव के बच्चे नहीं जाते थे स्कूल वो भी जाने लगे हैं। उसके पीछे जो भी रीजन हो, लेकिन वो जाते हैं स्कूल। गांव में ऐसा देखा जाता है और स्कूल में भी उसकी उपस्थिति बढ़ी है। अच्छा, बिहार में जो ये शिक्षा के कई फॉर्मेट, जैसे अभी आंगनबाड़ी के द्वारा छोटे Yes, sir. बच्चों को Yes, sir. प्री स्कूली शिक्षा Yes, sir. दी जाती है। फिर अभी जो मध्याह्न भोजन योजना के तहत इधर क्लास 1 से लेकर के बच्चों को ये दिया जाता है, माने वहाँ Yes, पर पढ़ाया जाता है और भोजन दिया जाता है। इसको समेकित करने का कुछ क्या करने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है या इसका जो फ्लो है इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है? कुछ आपका आइडिया इसमें? सर एक्चुअली सर आंगनबाड़ी में जो 6 वर्ष के बच्चे हैं वो उन्हीं को वहाँ एडमिशन लिया जाता है। 6 वर्ष मैक्सिमम, 6 वर्ष तक, 3 साल 6 वर्ष के बच्चे को, और प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष से ऊपर। तो आंगनबाड़ी हर एक वार्ड में है, तो उसमें क्या होता है जो 3 साल से 5 साल के बच्चे उनको जाने में थोड़ा सहूलियत होता है, तो वो आसानी से पहुंच पाते हैं। अगर हम उसको समेकित कर दें तो फिर उसको पहुंचाने में थोड़ी परेशानी छोटे बच्चे को हो सकती है। ऐसा देखा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाना, फिर प्राथमिक के स्कूल बनाना, इसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। Yes, sir. और जगह जमीन नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं भाड़े के मकान में, कहीं फूस की झोपड़ी में, और वो भाड़ा भी नहीं समय पर दिया जा रहा है। पानी पड़ गया तो बच्चों को छुट्टी दिया है। तो इसका कुछ ऐसा उपाय हो सकता है? आप ऐसा कुछ क्या सोचते हैं कि जिससे कि इसको और बेहतर बनाया जाए? मतलब आपका आइडिया हम लोग चाहते हैं कि आप अगर सर उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है और प्राथमिक विद्यालय है, अगर दोनों को एक ही जगह कर दिया जाए तो उससे फायदा हो, एक ही जगह वो कंटिन्यू बच्चे को एजुकेशन मिलता रहेगा। लेकिन फिर उनको पहुंचने में जो छोटे बच्चे हैं एक समस्या हो सकती है। फिर उनका जो बच्चे अभी आंगनबाड़ी में नामांकित हो रहे हैं उसमें कमी आ सकती है। विभूति जी, इंडो कनाडियन अभी रिलेशंस के बारे में कुछ बताइए। सर अभी एक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देश के बीच तनाव हो गया है। वहाँ के कनाडा जो प्रधानमंत्री द्वारा आरोप लगाया गया कि जो भारतीय एजेंट हैं उनका हाथ है उसमें, इसी को लेकर के तनाव है दोनों देश के बीच। क्या हुआ है आज कल अभी भारत सरकार सर 41 जो कनाडाई राजनयिक थे उनको बाहर जाने का आदेश दिया है सर। पारुल चौधरी को, पारुल चौधरी सर नाम सुने हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे सर। अन्नू रानी, सॉरी सर। ये लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी। यस सर, यस सर। सर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंडल में होता है, तो वहाँ पे जो भी जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं प्रदान की जा रही है, जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है उससे संबंधित शिकायत किया जा सकता है। इसका अपील भी कहीं होता है? ये सर इसका अपील भी होता है। कोर्ट में होता है कि और भी इनका इसी तरह से कोई और है पदाधिकारी? इसके बड़े पदाधिकारी के पास एक बार अपील होता है सर कंफर्म नहीं लेकिन शायद सर जिला में। ये मुक्ति ब्रांड नाम का एक सामान बन रहा है बिहार में। यस सर। क्या चीज? वो सर जेल में जो कैदी है उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको नाम दिया गया मुक्ति सर। रमन के बारे में जानते हैं? सर वो आर्ट से संबंधित है लेकिन ज्यादा जानकारी से नहीं। क्लास उनको मिला है? यस सर, उनको ये
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला वहीदा रहमान को, वो एक्ट्रेस है भारत के साथ। फिर ज्यादा कैसे नहीं जानते, ज्यादा जान के है। ठीक है, बढ़िया है इतना। थैंक यू ये सर। पोक्सो जो है, पोक्सो, यस सर। इसके संबंध में एक रिकमेंडेशन मिला है लॉ कमीशन से। तो रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने क्या दिया उनको, लेटेस्ट 5 दिन पहले रिकमेंडेशन आया। सॉरी सर, देखेंगे। कुछ अभी नोबेल पुरस्कार वगैरह भी मिला है। यस सर। किस क्षेत्र में मिला? एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और सर एक आज ही शायद कल सर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। जीलैंडिया के बारे में कुछ पता है? जीलैंडिया, सॉरी सर। जी। तो हम लोग जो है विभूति जी आपके जो है इसको समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू सर। है ना। फिर हम लोग फीडबैक आपको देते हैं। यस सर। फिर आपको जो जानना है जान लीजिए, क्योंकि ये लास्ट हमें लगता है। यस सर। और आएंगे आप? नहीं सर, लास्ट सर 10 को है सर। इस समय नहीं, इसलिए मैं Yes, बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ एक मिनट आपकी कीमती है, यस सर। तो फिर पूछ लीजिएगा। विभूति को लगता है कि पिछले बार के हिसाब से बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, Thank you, और sir. हम लोग चाहेंगे कि आपको अगली बार हम लोग मिले हॉल में, जब हम लोग आपको Thank you, sir. सम्मानित करते हुए। कोई ऐसा मेरे तरफ से कोई ऐसा सजेशन तो नहीं है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स को समय जो भी मिलेगा उसको तैयार कर लीजिएगा। यस सर। करंट अफेयर्स के लिए तुमको हम बता देते हैं, जैसे आप लोग तैयारी करते ही होंगे, किसी भी कोचिंग के वेबसाइट्स पे जाकर के, यस सर। ठीक है, जैसे एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनकी वेबसाइट पे जाकर के उनका जो करंट अफेयर्स का जो मटेरियल्स होता है लेटेस्ट, यस सर। आफ्टर 25 कोशिश कीजिएगा 25 तारीख के बाद। यस सर। आप रिजल्ट कब आया? 15 अक्टूबर सितंबर का। यस सर। 25 तारीख से आप उठा करके 9 तक के करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल से थोड़ा सा देख लीजिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी बीपीएससी थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। थैंक यू सर। विरोधी जी, यस सर। लेबर एक्ट के बारे में आप जो अद्यतन कोई चेंजेस हुआ है, संशोधन हुआ है, उसको आप देख लीजिए। यस सर। उसमें आवर है ना, पहले 8 घंटा था, उसको बढ़ाया गया है घंटे काम करने का, उसको देख लीजिएगा। यस सर। क्या शायद संशोधन? 12 घंटा। हाँ, लेकिन तो वो 12 शायद नहीं, मैंने कंफर्म होना चाहिए। नहीं सर, वो तो पुराना है सर। वो हाँ, पूरे अभी देखिए कोरोना काल में हुआ। हाँ यस सर। कोरोना काल में हुआ है। मिस्टर योगी जो यस सर, वो उत्तर प्रदेश के विवाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना काल में बहुत सा वहाँ पर चीन में इंडस्ट्री बंद हो रहा है, तो हम उनको आकर्षित करने के लिए काम Yes, sir. के आवर को समाप्त के लिए Yes, sir. अखबार में निकला था। यस सर। यस। तो उसको हम आवर को कम बढ़ा रहे हैं, ताकि से यहाँ पर लोग जो है आकर्षित होकर के Yes, sir. इन्वेस्टर लोग आए। हमको लगा हालांकि सर आया कोई नहीं, लेकिन इस तरह का एक दिया गया था Yes, sir. आकर्षण पैदा करने के लिए। अखबार में बहुत बड़ा विज्ञापन दिया। Yes, sir. इसको देख लेना है यस कि सर। वहाँ थैंक यू पर सर। आपको मौका नहीं मिलेगा, आप Yes, बता sir. दीजिएगा तो आपका चीज आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि अभी पूरे भारतवर्ष में केरल एक ऐसा राज्य है जी। जहाँ पर साक्षरता दर सभी राज्यों से बेहतर है। यस सर। और वहाँ पर आप हम लोग जाकर के सर्वे करके ये देखे हैं कि वहाँ पर पूरा एजुकेशन सिस्टम को एक साथ किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। यस सर। आंगनवाड़ी से लेकर के, और जब एक ही इंस्टीट्यूशन है वो बीएड करके भी लोग निकल रहे हैं, और पूरा का पूरा वहाँ खाने पीने का व्यवस्था, वहाँ पर स्टीम से खाना बनता है। यहाँ पर तो अभी हम लोग गैस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े स्टीम से वहाँ पर भोजन बनता है। हम सोचे कि इस पैसा कैसे मीट होता है, तो वहाँ पर जो एमएलए एमपी है अपने एमएलए फंड से और एमपी अपना फंड से वहाँ पर स्कूल को अपना पैसा को वहाँ लगाते हैं, और नतीजा क्या है कि अच्छा बिल्डिंग पूरा का पूरा बड़ा रूम में जो है से वहाँ पर 10 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और आंगनवाड़ी के लिए जो उसी में सेक्शन बना हुआ है, फिर क्लास 1 से बच्चों को है, फिर 10th तक है, फिर उसके बाद जब कॉलेज का है, फिर उसी में लॉ का भी, बीएड का भी पढ़ाई। तो ये सब करने से एक तो है कि स्कूल में के लिए हमको अलग अलग जमीन की जरूरत होती है, उसकी कम जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये सब चीज से एजुकेशन ज्यादा ये होगा, उसका फैलाव होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और ये बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। थैंक यू सर। विभूति यस।
सब कुछ ठीक है आपका, यस सर, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका ठीक है, ड्रेस ठीक है। आपको सिर्फ जो है करंट अफेयर्स पर करंट अफेयर्स पर काम करना है। Yes, करंट अफेयर्स पर उसको पढ़िए, बताइए दिए, सामने Yes, sir. कैसे निकालिए। एक अखबार भी स्रोत है, यस सर, रोज 2-3 न्यूज निकल रहा है। ये आपने से मुझे आपने बताया, ये मुक्ति ब्रांड वाला जो है बोला आपने, ये भी आज के पेपर से निकला। लेकिन पारुल चौधरी और अंकु रानी को आपने बोला, पारुल चौधरी भी तो गोल्ड जीती है स्पोर्ट्स। यस सर, उसको स्पोर्ट्स में मतलब उसको तो न्यूज में मानिए ना, वो तो फ्रंट पेज में भी था और डिटेल में था। एक्चुअल सर हम सोचे कि एशियन गेम्स जैसे 8 को इंड होगा तो हम उसको छोड़े हुए हैं कि 8 को पूरा डिटेल उसका तो फिर यहाँ पकड़ लिए ना आपको, यस सर, तो पकड़ा गया ना। यस सर, तो तैयार कर खैर, लेंगे। जो भी है आपका प्लानिंग, उस प्लानिंग को आप करिएगा। यस सर, बाकी सारा ठीक है, थैंक यू हम सर, लोग की ओर से ठीक है, हम लोग को परफेक्ट लग रहा है और हम लोग को लग रहा है कि इस बार थैंक यू सर, नहीं हो जाना चाहिए। है ना? यस तो बाकी अगर कुछ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम यस सर, थैंक यू सर, शुभकामनाएं दें कि फिर इनके वाला बड़ा वाला हॉल में हम मिले, यस सर, थैंक यू सर, है ना? अच्छा लगेगा हम लोग को, ठीक है। Yes. उम्मीद आप ही लोग से करते हैं, कम से कम इतना है कि आपको जानकारी है, क्योंकि ये मुक्ति ब्रांड जो है ना, यस तो इसको लोगों को बहुत अजीब सा लगा होगा कि छोड़ो इसको, कोई भी नहीं। लेकिन उस दिन उसके मन में क्या होगा ये का, यस सर, कहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन आप नहीं जानते, यस ठीक है। सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।